सो इस वीडियो में कोई भी बकवास नहीं रहने वाली है, सीधा हम पॉइंट पे बात करेंगे। तो जाते सीधा मेरे 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के वक्त, तब सब घर वालों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 70% आएंगे बच्चे को, पर भाई रिजल्ट खुला तब मुझे 66%। सब घर वालों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 70 के ऊपर ही आएंगे, बट परसेंटेज जो फैक्ट है वो 66% ही आए। सब बोल रहे थे कि भाई अगर अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो और अच्छे परसेंटेज आते और अच्छा कॉलेज आता। बट भाई 66% में जो कॉलेज मिला वो ले लिया, जो स्कीम मिली वो ले ली। मैं कर रहा हूँ अभी डिप्लोमा, अभी उस सेकेंड ईयर के फोर्थ फिफ्थ सेम पे मेरा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अभी अभी आया, जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है। 83% आए मुझे। 66 से 83% तक जाने के लिए मैंने सिर्फ 2 स्टेप फॉलो किए, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले जो स्टेप है वो मैं क्या करता था, जब भी मैं पढ़ाई करता था मैं रिकॉर्ड करता था मेरे को पढ़ाई करते हुए का टाइम लैप्स। और टाइम लैप्स को मैं रखता था 240x पर, मतलब बहुत स्पीड में रहता था। तो मेरी मेंटेलिटी क्या रहती थी कि भाई अगर मैं पढ़ाई करते करते अगर उठ जाऊंगा, अगर ब्रेक ले लूंगा, अगर फोन देख लूंगा, तो भाई मेरा टाइम लैप्स खराब हो जाएगा। तो मतलब 1 सेकंड का टाइम लैप्स बन जाएगा, और नहीं तो 5 सेकंड का, 10 सेकंड का। तो मेरा ऐसा गोल रहता था कि भाई अभी 15 सेकंड का टाइम लैप्स बना, तो 20 सेकंड का टाइम लैप्स बना। तो मैं जब भी ऐसा उठने को होता था ना, तभी मुझे ऐसा रियलाइज होता कि नहीं भाई, इस बार का टाइम लैप्स हम ज्यादा करते हैं, मतलब ज्यादा, मतलब 15 सेकंड का हुआ था ना, तो अभी 17 सेकंड का बनाते, 18 सेकंड का बनाते, 19 सेकंड का बनाते। तो इसी तरह मैं मेरे पढ़ाई के टाइम को भी इंक्रीज करता था, टाइम लैप्स को इंक्रीज करते करते। और एंड रिजल्ट, आप अगर ज्यादा ज्यादा पेशेंस से रुकोगे एक पेड़ को बड़े होते हुए देखते देखते, तो आपको एंड में एक एप्पल मिलेगा दोस्तों। तो वैसा ही एक एप्पल मुझे मिलता था मेरे पढ़ाई का सेशन कंप्लीट होने के बाद। वो टाइम लैप्स इतना अच्छा दिखता था, मैं उससे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी डालता था, और उससे मेरे इंस्टाग्राम पे कितने आई थिंक सो 100 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे उसी टाइम लैप्स को डालते डालते। तो ऐसे ही मैं रोज पढ़ाई करता था, उसको टाइम लैप्स से रिकॉर्ड करता था, और धीरे धीरे टाइम लैप्स का टाइम भी बढ़ता गया। इंस्टाग्राम पे रीच भी बढ़ने लगी, और ऐसे मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा होने लगी। और इससे मेरे को क्या फ़ायदा होता था, मुझे एक गंदी आदत लगी थी कि मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता था, तो मैं 10 15 नहीं तो 30 मिनट में मेरा इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज आता, कोई भी दोस्त रील भेज देता था, तो उसको देखना ही देखना मैंडेटरी पकड़ देता था मैं, कि उसको भाई देखना ही है। उसको दिखे बगैर आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, तो वैसा था मेरा कुछ। तो तब से मैंने टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना चालू किया था, तब से मैं पूरा फोन डीएनडी पे लगा देता था, कोई भी मैसेज आता तो मुझे पता नहीं चलता था, मैं पढ़ाई में सीधा सुन्न हो जाता था। वो खतरनाक मजा आता था पढ़ाई करने को उस टाइम पे। तो मैं ऐसे करते करते एग्जाम के लास्ट दिन भी यही टेक्निक यूज करता था, क्योंकि मेरा ऐसे फ्लो स्टेट में आ गया था ना भाई, मैं उस इस ट्रिक को फॉलो करते करते ऐसे फ्लो स्टेट में आ गया था कि मुझे, मतलब ऐसा मेरा इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम भी कम हो गया था उस टाइम पे। मैं अपलोड ही करता था, इंस्टाग्राम ज्यादा दिखता भी नहीं था पढ़ाई होने के बाद भी। ऐसा कुछ तो हो गया था। 4 4 5 5 घंटे पढ़ाई करता था। आप अगर मेरे फोकस ऑर्बिट के इंस्टाग्राम पेज पे देखोगे, तो भाई इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट डाला था टाइम लैप्स का, मतलब बढ़िया भाई, मतलब 4 4 5 5 घंटे का टाइम लैप्स होता है वो 30 30 20 मिनट में, 30 20 सेकेंड्स में कन्वर्ट करके मैं डाल देता था, उसकी स्पीड और मैक्स कर देता, 100x पे एडिट करके डाल देता था। तो इससे तो मेजरली पढ़ाई इंक्रीज हुआ है। मेजरली मेरा पढ़ाई का वक्त इंक्रीज हुआ है, जिससे मेरे परसेंटेज आए। और अभी बात करते हैं हम सेकेंड ट्रिक की, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक आपको बताती है कि ये ट्रिक सीधा डिफरेंस बिल्ड होता है एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में। क्योंकि भाई क्योंकि भाई देखो, कि अगर आप अभी देखोगे, अगर अगर आप डिफरेंस देखोगे टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में, तो एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम आई, आ गया क्या टाइम टेबल, हाँ आ गया दोस्त आ गया, बैठना पड़ेगा क्या अभी पढ़ाई पे, हाँ बैठना तो पड़ेगा, बैठेंगे क्या फिर, बैठेंगे, रुको भाई एक फ्री फायर एक बीजीएमआई का गेम प्ले खेल लेते हैं। तो ऐसे करते करते पढ़ाई का जो टाइम पीरियड है ना आपका, वो बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए इसीलिए आपकी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए कि भाई आप डे वन से ही शुरुआत कर दो। क्यों? क्योंकि टॉपर और एक एवरेज बंदे में डिफरेंस क्या होता है भाई, एक टॉपर, वो टॉपर जो बंदा है वो बचपन से थोड़ी ना पढ़, मतलब जो टॉपर है उसको ऐसा थप्पा मार के थोड़ी ना आया है वो पेट से, उसके मम्मी के पेट से, कि भाई तू टॉपर है, तू इंजीनियर बनेगा, नहीं तू डॉक्टर बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जो टॉपर, क्यों वो टॉपर है, क्योंकि उसने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है उस चीज में, उसने पढ़ाई में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। किससे? वो एवरेज स्टूडेंट से। इसीलिए उसमें डिफरेंस, वो जो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में जो डिफरेंस है वो है टाइम का। जो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा उसका ज्यादा रैंक आपका। सिंपल सिंपल स्कीम है ये।
लेट्स टेक अ एग्जांपल, आप देखोगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आप पकड़ लो चैट टैग को और मुझे। अभी मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है का नहीं, चैट टैग को ज़्यादा एक्सपीरियंस। चैट टैग ने पिछले 10 साल से कम्युनिकेशन स्किल्स पे वो वर्क कर रहा है। मैं कितने साल से कर रहा हूँ? 1 साल भी नहीं होगा मुझे, 1 महीना भी नहीं होगा। हाँ, तो चैट टैग और मुझ में कितना डिफरेंस है? अगर आप चैट टैग को इधर बैठाओगे और मुझे इधर बैठाओगे तो आप डेफिनिटली बोल पाओगे कि भाई आप अगर स्टडी के टाइम से लेते हो तो चैट टैग टॉपर है और मैं इधर एवरेज स्टूडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि चैट ने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, चैट ने ज़्यादा टाइम इसमें दिया है। मैंने ज़्यादा टाइम दिया है कि नहीं, इसीलिए मैं एक एवरेज हूँ इस फील्ड में। पढ़ाई के फील्ड में इसीलिए मैंने ज़्यादा इतना स्कोर किया क्योंकि मैंने उस पे इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। मैं रोज़ पढ़ता था, रोज़ 3-3 4-4 5-5 घंटे। एग्ज़ाम आते-आते मेरा 5-6 पर चल रहा था एवरेज। तो यही 2 चीज़ है, आप अगर ज़्यादा टाइम दोगे, इससे ही आपका रैंक बढ़ेगा, बस, और कुछ नहीं। और टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में आप मैंने आपको डिफरेंस भी समझा दिया। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।